सो रिफ्लेक्शन के बाद नाउ स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी तो हमने प्लेन मिरर की बात की कि प्लेन मिरर में डिस्टेंस जो होगा उतना दिखेगा, स्पीड भी उतनी होगी लेकिन हमें ज्यादा दिखेगी। नाउ स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। दीज ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और स्टडीड इन द क्लास 10। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ऐसा समझो कि एक स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, ओके, और होलो स्फीयर को तुमने अंदर से या बाहर से पॉलिश किया है। तो होलो स्फीयर है ग्लास का, उसको तुम अंदर से पॉलिश करोगे तो बाहर की सरफेस मिररिंग सरफेस हो जाएगी, और अगर तुम उसको बाहर से पॉलिशिंग करोगे, मेटल पॉलिशिंग, तो अंदर की सरफेस क्या हो जाएगी? मिररिंग में जो मिररिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हो जाएगी, रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हो जाएगी। तो सपोज ये हमारा मिरर है और उसमें स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल है, होलो स्फीयर। तो ये हमने क्या किया है? पॉलिश कर दिया। अगर हमने इसको बाहर पॉलिश किया तो मिररिंग सरफेस कौन सी हो जाएगी? अंदर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली हो जाएगी। तो ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो ये पार्ट अंदर धसा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिरर। और वो कौन सा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ऐसे केव जैसा बन गया ना, धस गया है ना अंदर पार्ट, ये पार्ट, ओके, ये बोलो, या फिर तुम यहां से पॉलिश कर दोगे तो ये वाला पार्ट वो भी कॉनकेव ही है। डन। तो अगर बाहर से पॉलिशिंग किया तो ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। उसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। सो कन्वर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि उसमें जो हम आगे जाके फेज डायग्राम सब पढ़ेंगे, ओके, तो उसमें क्या आएगा? कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज मतलब ऐसे नोजल टाइप बनना, ऐसे एक साथ आना। और दूसरा होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब नहीं, ऐसे रोड पे लिखा हुआ होता है डाइवर्जन अहेड, तो ऐसे जा रहे हो और फिर बोला है डाइवर्जन अहेड, मतलब ऐसे डाइवर्ट हुए फिर वापस वो आके, ओके, नहीं, तो ऐसे बाहर जा रहे हो तो डाइवर्ट, ऐसे अंदर आ रहे हो तो कन्वर्ट। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो ये है हमारा कॉनकेव और से कन्वर्जिंग मिरर, ओके। और वैसे ही अगर हमने अंदर की सरफेस पर पॉलिशिंग कर दिया है तो बाहर की सरफेस क्या हो जाएगी? मिरर, रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। तो अब वो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। तो अब ये मिरर को क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स, क्योंकि ये जो बाहर से निकला हुआ पार्ट है वो मिरर की तरह है। जैसे ये पूरा गोला था तो ये बाहर का पार्ट मिरर है, ओके, अंदर का पॉलिश किया हुआ है और बाहर का मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। लेकिन अंदर का रिफ्लेक्टिंग होगा तो कॉनकेव मिरर। डन। तो ये कॉन्वेक्स और से डाइवर्जिंग मिरर। सिंपल वे में हमने जो डिस्कस किया था वैसे ही, अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर है तो उसके जो सेंटर है स्फीयर का, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरा जो कर्वेचर है उसका सेंटर है वो। अच्छा, फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो हमारा मिररिंग पार्ट है उसके सेंटर को बोलेंगे हम पोल। मिररिंग पार्ट जो है हमने तो काट दिया है उसको, तो उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। डन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीचों बीच होता है हमारा फोकल पॉइंट, फोकस, ओके। फोकल पॉइंट और फोकस तो वो एग्जैक्ट बीच में होता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो हमारी रेडियस हो गई, तो वो अगर रेडियस है तो सी एफ और एफ पी का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस बाई 2 हो गया। तो एफ पी के डिस्टेंस को ही बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो वो कितनी हुई? आर है तो आर बाई 2 हो गई। तो ऑलवेज एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। सेम कंसेप्ट वहां पर भी, ओके। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हमारा हो गया रेडियस। फिर ये हमारा पोल है और ये हमारी सी और एफ में से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड सी पी के बीच में जो है वो हमारा फोकस है, फोकल पॉइंट और फोकस है बीचों बीच। तो वहां पर भी क्या होगा? ये जो एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, वो भी क्या होगी? आर बाई 2, ओके। तो या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 या आर इज इक्वल टू 2f, जो बोलना हो वो याद नहीं रखना है, समझ में ही आ जाए उसमें क्या याद रखना है।
नहीं तो फिर वापस वहां कंफ्यूजन r/2 था या f/2 था। तो ये सिंपली हमारा जो रेडियस है उसके आधे पर है हमारा f, तो f इज इक्वल टू r/2 होगा। ओके, सो f इज इक्वल टू r/2 प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। सिंपल है। ओके, तो ये थे हमारे स्फेरिकल मिरर्स।